हाय हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक हो सब? मैं भी ठीक हूँ। तो आपको एक बता रहा हूँ कि ये गबू से मेरे हाथ में रात को ड्यूटी के आने के बाद में हम जाते हैं कैंटीन, तो ये साथ में लेके आते हैं। साथ में इसलिए लेके आते हैं, सुबह उठने का दिल नहीं होता, जल्दीबाजी में ये खा के चले जाते हैं। इसके साथ में हमें एप्पल दिया जाता है, खाने के बाद में एप्पल दिया जाता है, कभी सेव दिया जाता है, कभी माल्टा भी दिया जाता है। तो आज सेव दिया और गबू साथ में लेके आए। तो सुबह लेट उठे ना, तो दोपहर के लिए सुबह के लिए नाश्ता ये बहुत है, हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो अब आपको सुबह की फिर कहती हूँ गुड मॉर्निंग। 5 बजे का टाइम है। कोलगेट करके फ्रेश होके नहा धो के रूम में खड़ा हूँ। जो आपको पीछे दिख रहा है लाइट पर्दा रूम, और पूर्व आपको दिखा रहा हूँ कि 5:17 में हो, ये घड़ी लटकी हुई है, देख लीजिए 5:17। अब हमारा ड्यूटी ऑन होता है और आपको सुबह की प्रक्रिया बता। नहाने धोने के बाद में बॉडी से थोड़ा मसाज करते हैं। यार बहुत बदन दर्द करता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, और ये सरसों का तेल लगाते हैं बॉडी मसाज के लिए। तो आप कोई ये मत सोचो कि ये दिखा रहे हैं तो हम बड़े हैं, नहीं, हम रियली दिखा रहे हैं। तो ये डाबर आंवला वाला तेल दिखा रहे हैं, तो यार ये सर पे लगाते हैं ताकि डेंड्रफ कम हो, बाल झड़ते जाते हैं, प्रदेश में बाल बहुत झड़ते हैं यार। हाँ, तो ये आपको ये वापस प्रूव करना चाहता हूँ कि रूम के बाहर आके आपको दिखा रहा हूँ कि एक बंदा नहा धो के रेडी हो, उसका शिफ्ट है 5:30 बजे का, बाकी का 6 बजे का। तो मैं अपना वर्दी लगाने के लिए तैयार हो गया। ये वर्दी लगाते हैं, अंडर सेटिंग करते हैं, सर्दी का टाइम है, हर चीज़ से बंदोबस्त करके हम साइड पे जाते हैं। तो हमारे को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि भाई हमें भी सपोर्ट कीजिए। हम कौन सा इतना बड़ा यूट्यूबर है, और हमारी कौन सी इतनी बड़ी, बता नहीं सकते भाई, ना अर्निंग होती है, लेकिन हम इस सोच में रहते हैं कि भाई कुछ हमारा भी ग्रो हो जाए, कुछ भी हमारा भी वायरल हो जाए, ताकि हम भी कुछ अचीव कर सके और हमारी भी कुछ स्ट्रगल में कोई नई चीज़ आए। तो बस यही बता रहे हैं आपको, और इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। सुबह जाना शाम को आना, एक फ्राइडे के दिन रेस्ट होता है, बस वो रेस्ट करता है, उसको तो हम 9 बजे उठते हैं। तो ये हमारा सुबह का हो गया। सर्दी का टाइम है। यार कोट और जैकेट मोटा वुडी वुडी लेके आया था मैं, 50-60 रियल का, इंडिया का हो गया मुझसे 1300-1400 हो गया था। अचानक फ़ोन आ गया था, बच्ची स्कूल से तैयार हो रही थी, बच्ची की बाल बना रही थी अपनी मम्मी, तो बात पे बात भी किया, बात लाजिम करना पड़ता है। जैकेट लगा के मैं साइड की तरफ रवाना होता हूँ। साइड की तरफ रवाना नहीं होता हूँ और अपनी छोटी बच्ची से बात करता हूँ। छोटी बच्ची की तबीयत सही नहीं, तो इसलिए मैं 2 बार बात करता हूँ। ये मैं जैकेट लगा के रेडी हो गया, और आपको आज का सबसे स्पेशल पॉइंट आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आनंद प्रदेश में रहता हूँ काफ़ी साल से। तो अपना पॉकेट को, अपने पर्स को इतनी शातिरता से ध्यान रखें कि सचमुच में आपको बहुत अंजाम हो। इसमें अकामा होता है, वो बहुत सख्ती होता है, जगह जगह तफ्तीश होती है, चेक पोस्ट होती है, खुदा न खास्ता मुकालबा न लगे। और एटीएम होता है ना, उसका आजकल एटीएम वाईफाई वाला होता है, तो सावधानी बरतें। एटीएम 2-2 रखते हो ना, तो बहुत सावधानी रखते हैं। और एटीएम के अंदर नगद पैसा ज़्यादा नहीं रखो, 50-60 रखो, और अपना पिन और मोबाइल नंबर नोट करके अपने का पे रखो। ये 5-7 रियाल रखता हूँ, बस इससे ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि कैशलेस का ज़माना है, कोई दिक्कत नहीं होती, एटीएम से कटाते हैं। तो ये आज का टर्निंग पॉइंट है, विशेष कर ध्यान रखिए परदेसी भाई, क्योंकि हमारे साथ में तो हुआ है, तो हम यही बात किया था। अब मैं चला गया कैंटीन की तरफ। कैंटीन की तरफ जा रहा हूँ तो ठंड ज़्यादा थी, सुबह सा 5:25 हो गया था, 5:20-25 हो गया था। तो लोग हमारी तरफ देख रहे थे, हमारे इस सदी के हमारे को देख रहे थे कि बोले यार सुबह सुबह ये वीडियो किसका बना रहा है, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, ऊपर मुंह से बोल रहा है, देख रहा है, क्या है ये। तो मैं सोचा यार हम भी पागलपन होना पड़ता है यार, मैं सोचा यूट्यूबर बन जाऊं, तो क्या गलत था। चारों तरफ लाइट नज़र आ रही है, धूप आपको बता देता हूँ दरख्त कितने हैं। सुबह 5:20-25 का टाइम है, 5:30 बजे का टाइम है, देख लो कैंटीन की तरफ से। भाई प्रदेश की ज़िंदगी ये होती है, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त होने से पहले बाद में रूम आते हैं। सूर्य उदय से
पहले जाते हैं साइड पे, सूर्य अस्त होने के बाद में आते हैं। ये होती है लाइफ। अब बताओ कितना स्ट्रगल होता है। और कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम है, जा ये प्लस्तर ताबूक होता है 40 किलो का मतरूस, और प्लस्तर एक नहीं मीटर के हिसाब से काम करना पड़ता है। तब यार सुबह दिल नहीं करता, इसलिए हम थोड़ा नाश्ता करके आते हैं ताकि हमारा बदन दर्द नहीं हो। तो आखिरकार हम कैंटीन में पहुंच गए हैं। रोड पे सब कुछ रूल लिखा हुआ है कि भाई इधर साइकिल वाला है, इधर गाड़ी वाला है। तो ये आखिरकार हम कैंटीन में पहुंच गए। कैंटीन में दोनों तरफ है चाय कॉफ़ी की कतार बहुत लंबी होती है, और नाश्ते की भी लाइन होती है। प्लेट लेके सामने खड़ा होता है काउंटर वाला, डालता है। काउंटर पर सबसे ज़्यादा स्टाफ नेपाल से हैं। बड़ी शानदारी है और शानदार बनते हैं सबको। तो हमने प्लेट में दाल चने का और 4 बड़े ब्रेड लेके, ये हमारा सुबह का नाश्ता है, दाल और ब्रेड, चम्मच साथ में। बाकी जाम गला सकते हो और भी ले सकते हो, लेकिन मैं ये ब्रेड और लेता हूँ। तो सुबह का खाना और इस वर्दी में खाता हूँ। फ्राइडे का दिन आएगा तो दाढ़ी मूछ भी बनाना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। ये हमारा नाखून नज़र आना, उस पर एक कील लग गया था मेरा एम्बर से, मेरे खुद से कील मार रहा था, काफ़ी दर्द हुआ। लेकिन चलो कोई बात, ये खाते खाते मैं कुछ ना कुछ बता देता हूँ। तो ये मैं वापस आ रहा हूँ। तो ये भी एक प्रूफ होता है कि भाई खाना नाश्ता करने के बाद मैं वापस रूम में आया तो वही ठंड, वही अंधेरा, और वही मेरा यार इतना मोबाइल हेवी नहीं है जितना आपको दिखा रहा हूँ। ये पुराना मोबाइल है, और ये हमारा बिल्डिंग है, डबल मंजिल है, E5 में रहता हूँ। तो कैंटीन हमारे नज़दीक ही है, ये हमारा सुविधा है। और E5109 हमारा रूम नंबर है। आप देखो रूम में कोई नहीं उठा है, सब बंदा अपना देखो नींद में है। अचानक आराम से खोलना पड़ता है, नहीं लो हम हर रूम वाले तो बड़ा आराम से करो भाई, आराम से जाओ। तो बटन भी ऑन नहीं किया, बटन आपको दिखाएंगे। बिल्कुल रूम के अंदर हूँ, आपको कोई नज़र नहीं आएगा। देख लो, अचानक आराम से आऊँगा, ये थैला पकड़ा, इसमें हेलमेट है, थोड़ा हो रहा नाश्ता आपको दिखाया था वो है, कबूस और एप्पल। वो थोड़ा सा भूख लगा चला गया। अब मैं जाता हूँ बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड की तरफ जाऊँ ना तो वहाँ बहुत बसें होती है, तो देख देख के जाना पड़ता है कौन सी साइड पे जाना है, कौन से जोन में जाना है। तो ये भी है। एक बार हमारे साथ में हो गया, मेरे को ये मैं साइड पे पहुंच गया, और साइड पे पहुंचने के बाद में सेफ्टी मीटिंग ली। सेफ्टी मीटिंग में बताया कि भाई पीपी को फॉलो करना है, और सेफ्टी बहुत सख्त है क्योंकि ऊपर से बहुत टाइट हो रहा है। तो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें सबसे बढ़िया शानदार पॉइंट है कि इसकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है, और कौन है तो प्लीज़ इसको खोले और चेक करें। इसमें लिखा है कि सेफ्टी किसकी जवाबदारी है, प्लीज़ खोले और देखें। तो इसमें आप क्या खोलोगे और कौन जिम्मेदार होगा और कौन देखता है, तो चलो फिर देखते हैं। बड़ा ही शानदार है, ये जिम्मेदार है अपनी सेफ्टी का, जो अंदर दिखता है ये सेफ्टी का जिम्मेदार है। ये रूल है सेफ्टी का, और ये आँख साफ करने का होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्लीन स्टेशन होता है। इसमें से देखो आपको बड़ा शानदार नज़ारा देखने को। देखो आँख का दो पानी बह रहा है, मैं आँख लगा लिया और आँख से आँख साफ कर रहा हूँ। आँख ई वॉश स्टेशन बोलता है इसको इंग्लिश में, और आँख को क्लियर कर देता है। जो डस्ट पड़ता है, डस्ट तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत उड़ता है, तो ये नीचे लिखा ई वॉश स्टेशन। तो आप चेक कर लो, मैं दिखा रहा हूँ, और वापस बंद कर दिया। देखो ये होती है कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, जगह जगह सेफ्टी लगी होती है। ये हमारा साइड का रूल है। और फर्स्ट आईडी स्टेशन होता है जहाँ परमिट होता है, आपको नॉर्मल बैंडेड वगैरह होती है जो वहाँ लगी होती है, पेटी वाले लोग। तो आज का ये हमारा शुगल था, आज का हम काम चालू कर रहे हैं। काम था हमारा ताबूक लगाना। तो वैसे तो हम तो हेल्पर है, तो ताबूक देना, खलता देना, मसाला देना, ये हमारा काम होता है। तो भाई अरमाना ख़राब हो गया था, तो मैं बोला एक एक लेके आते हैं। 10 घंटे का ताबूक था, आज तो हल्का काम था, फिर भी सही है। तो यार हमारे लोग और रिश्तेदार देखेंगे तो क्या कहेंगे, बोलो कुछ नहीं कहेंगे, बस जो होगा देखा जाएगा। ये मेरा माइंड बोलता है, दूसरा नहीं बोलता है। फाइनली हम रूम में आ गए, बैक टू रूम कैंप।
और चश्मा तो नहीं उतारा क्योंकि उधर सेफ्टी वाला उतार दिया, हेलमेट उतार के दिया, हेलमेट उतार के अपनी झोले में रख लेता हूँ। और आज का शानदार पिक्चर और मैच बड़ा शानदार होता। आज इंडिया ने मैच भी जीत लिया और